स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जेएसएससी झारखंड एसएससी का जो निकला हुआ है ग्रेजुएशन के लिए वैकेंसी, उसका आज हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके बताएंगे। सबसे पहले आप गूगल पे जेएसएससी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम सब कुछ बताएंगे कि अदर स्टेट वाले और झारखंड स्टेट वाले की क्या कंडीशन है, और 10th और 12th झारखंड स्टेट से ही होना चाहिए उसका क्या कंडीशन है। सब कुछ फॉर्म फिलअप के दौरान ही स्टेप बाय उसमें दिखेगा कि क्या क्या वहाँ पे मांगा जा रहा है, क्या खोजा जा रहा है और कैसे फिलअप करना है। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग जेएसएससी सर्च करेंगे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे ही आ जा रहा है www.jssc.nic.in। इसी को हम लोग को क्लिक कर लेना है और आप लोग जानते हैं कि यहाँ से फिलअप होना शुरू हो गया। देखिए यहाँ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के यहाँ पे होम पेज आ गया। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे और यहाँ पे देखिए चलते हुए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर JGGLSCC, इसी को हम लोग क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये वाला कोड आप लोग याद रखिएगा JGGLCCE, ठीक है। ये वाला कोड याद रखिएगा क्योंकि जब पेमेंट कीजिएगा तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा तो आपको इसी कोड को वहाँ पे मतलब ये आ जाएगा, तो इसी को आपको उसमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई नाउ पे कर देंगे, ठीक है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे कर देंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारा आ जाएगा। आप यहाँ पे एक बार डाउनलोड वाउचर करके भी चेक कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन है, अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि अगर जिन्होंने पहले झारखंड एसएससी का फॉर्म फिलअप किया होगा, जो कि अब रद्द करके न्यू वैकेंसी ये लिया जा रहा है, तो अगर पहले का आपके पास देखिए फॉरगेट योर ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2019, अगर ये वाला आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर भूल गए हैं तो आप यहाँ से फॉरगेट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो आपको फीस में छूट दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आपको सारे डिटेल दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 जनवरी से ये शुरू हो चुका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना। और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है 14 फरवरी को मध्य रात्रि 11:59। लास्ट डेट फॉर पेमेंट फीस है यहाँ पे 16 फरवरी 11:59। और फोटो हस्ताक्षर प्रविष्ट करने तथा ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट प्राप्त करने का अंतिम तिथि 18 फरवरी। और आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन की अंतिम तिथि है 21 फरवरी। और यहाँ पे आवेदन शुल्क जो लिया जा रहा है इस बार बहुत कम कर दिया गया है। अनरिजर्व EWS EBC1 BC2 के लिए केवल और मात्र केवल 100 रुपया यहाँ पे लिया जा रहा है। और SC ST 50 रुपीज़ लिया जा रहा है। PWD झारखंड कैंडिडेट के लिए नो फीस है। तो यहाँ पे देख ले। और किसी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम होता है बाई चांस तो आप यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये नंबर आप लोग शुरू से पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे हम लोग देखिए, तो चलिए हम मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास फॉरगेट योर ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास आ जाता है, तब हम क्या करेंगे, और अगर हम अगर कैंडिडेट है तो न्यू रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हमने ये एडवर्टाइजमेंट में हमने फिलअप नहीं किया था, तो अब हर लोग अगर जो नहीं फिल कर पाए तो उनके पास बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन किए हैं तो वो फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर सकते हैं और अपना फिर से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा न्यू कमर के लिए, बहुत अच्छा न्यू स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ही मौका है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करें तो देखिए हमारा कुछ इस तरह से आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे डिटेल फिलअप करते जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले मांग रहा है कि कैंडिडेट डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। तो हाउ यू डन पेमेंट फॉर JGGLCC 2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2019। तो बहुत सारे लोग पहले JSSC का पेमेंट कर चुके थे, ठीक है। तो इस हिसाब से उनको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, ठीक है। और हम चूंकि हम बताते जा रहे हैं, सब कंडीशन के लिए बताते जा रहे हैं, अदर स्टेट के लिए भी हम बताते जाएंगे इसी फॉर्म में। जैसे जैसे ऑप्शन आएगा वैसे वैसे, ठीक है, कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं, और अगर भर सकते हैं तो क्या कंडीशन होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हैव यू डन पेमेंट फॉर, अगर पहले वाले किए होंगे तो यहाँ पे एस कर दीजिएगा, उनको बाद में पेमेंट में डिडक्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे न्यू कमर के लिए बहुत सारे न्यू स्टूडेंट भी भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं कि हमने कोई पेमेंट पहले से नहीं किया है। देखिए जब नो करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे नहीं मांगेगा, ठीक है। तो अगर हम यस करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये वाला हमको फिलअप करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा जो हमने एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2019 से प्राप्त किया था, ठीक है। तो हम इसको फिलहाल नो कर देते हैं। तो ये हट गया हमारा।
उसके बाद आइए आर यू इंडियन सिटीजन, तो हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे। आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे शब्द लगा दिया है लोकल रेसिडेंट। डोमिसाइल मांगता था तो पहले 1932 का खतियान में मांगता था, ठीक है, लेकिन अब उस वजह से यहाँ पे लोकल रेसिडेंट कर दिया है। तो लोकल रेसिडेंट का बहुत सारा कंडीशन है, ठीक है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक नॉर्मल लेके चलते हैं। अगर आप लोकल रेसिडेंट है तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आराम से आप यस करके निकल जाएंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे फिलहाल कर देते हैं दोनों के लिए, अदर स्टेट और झारखंड स्टेट दोनों के लिए जो सामान्य रूप से उपयोगी है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर दे रहे हैं। अगर आप लोकल रेसिडेंट है तो यस कर दीजिएगा, लोकल रेसिडेंट नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। 1 मिनट। और देखिए जब नो करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, अदर स्टेट कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड इन अनरिजर्व कैटेगरी। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप झारखंड के अदर स्टेट का रेसिडेंट है तो आप चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा और आपको अनरिजर्व कैटेगरी ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओके कर दे रहे हैं, तो देखिए नो हो गया, तो ये सब हमारा कंडीशन हट गया सब, ठीक है, ये सब हमको फिलअप नहीं करना पड़ेगा। अगर हम यही यस करते तो देखिए हमसे क्या क्या मांगता है। यस करते तो हमको सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट, हमारा लोकल रेसिडेंट का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मांगता कि हम किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, झारखंड का जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पे आता है सर्टिफिकेट नंबर ऑफ योर लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड एज पर बाउचर सेक्शन 9 में जो कहा गया उसके हिसाब से हमको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। अगर मान लीजिए आप लोकल रेसिडेंट है लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको पहले ही बनवा लेना है इस फॉर्म को फिलअप करते समय, अगर आप लोकल रेसिडेंट का लाभ लेना चाहते हैं तो। उसके बाद लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे कौन सा अथॉरिटी से आप यहाँ पे बनवाए हैं, डीसी, एसडीओ या सीओ, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद देखिए डेट ऑफ इशू ऑफ योर सर्टिफिकेट ऑफ लोकल रेसिडेंट, तो जो सर्टिफिकेट इशू डेट है, जो सर्टिफिकेट पे रहता है वो यहाँ पे आपको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको फिलअप करना होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे कंडीशन है। अब आइए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट फ्रॉम एफिलेटेड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड बिटवीन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड स्टेट। यहाँ पे बोल रहा है कि चाहे आप अदर स्टेट के हों या फिर झारखंड स्टेट को हों, आपका जो है यहाँ पे 10th और 12th जो है वो झारखंड स्टेट से होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग यस करते हैं तो ठीक है, नो करते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे नो कर रहे हैं तो भी ले रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक कंडीशन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड है, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग यहाँ पे नो कर देते हैं, ठीक है। तो नो कर दिए तो हम लोग यहाँ पे अब अनरिजर्व कैटेगरी में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यस करते हैं तो यहाँ पे देखिए यस कर दिए। तो यस करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि अब हम लोग यहाँ पे बहुत सारा जो चीज़ है वो यहाँ पे देखिए ये सब हम लोग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। जो भी अगर यहाँ पे लोकल रेसिडेंट नो करते तो अब उनको अनरिजर्व में ही काउंट किया जाएगा, यहाँ से खुद से अनरिजर्व कैटेगरी में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है नॉलेज ऑफ लोकल कस्टम्स लैंग्वेज ऑन सराउंडिंग्स ऑफ झारखंड स्टेट, तो ये तो यहाँ पे आप लोग यस कर दीजिएगा, ठीक है। इसको ये नॉलेज आपको होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो जो भी कर रहे हैं थोड़ा सा तो झारखंड में रहते हैं तो लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होगा ही। तो यहाँ पे फिर धीरे धीरे करके आप लोग को हम सब कुछ बता दे रहे हैं, यहाँ दोनों के लिए एक ही वीडियो में अपलोड कर रहे हैं, इसीलिए वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को ज़्यादा ये लंबा थोड़ा सा वीडियो हो जा रहा है कि हर जो सेक्शन है उसको अच्छे से आप लोग डिस्क्राइब कर दें, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग रिजर्व कर दिया। डू यू बिलोंग टू प्रिमिटिव ट्राइब, तो यहाँ पे हम लोग नो कर देंगे, जो प्रिमिटिव ट्राइब से नहीं होंगे। तो यहाँ पे नो ही है, ऑलरेडी नो है, क्योंकि अदर स्टेट का जो भी है वो यहाँ पे नो हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम कुछ भी ये सब जो भी इस तरह से हो गया है ब्राउन कलर का, इसमें हम लोग फिलअप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक नो है, ये भी हम लोग इस नहीं कर देंगे। PWD सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू ये भी नहीं कर देंगे। यहाँ पे आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो हम लोग नो है तो नो, अगर यस होगा तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, हाँ यहाँ पे यस कर रहे हैं, डू यू बिलोंग टू प्रिमिटिव ट्राइब, यहाँ पे हम लोग यस कर रहे हैं तो यस नहीं ले रहा है, ठीक है। और PWD में यस कर रहा है तो इसमें भी नहीं ले रहा है, केवल नो ही है, ये ऑटोमेटिक है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, इसमें भी यस कर रहे हैं तो नहीं ले रहा है, ठीक है।
तो जो नहीं ले रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब जो है स्पोर्ट्स टाइप ये सब शुरू में ही मांग रहा है, तो ये सब नहीं है। अब यहाँ पे आइए नीचे, अब आइए नेम ऑफ अप्लीकेंट, ठीक है। तो नेम ऑफ अप्लीकेंट में हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं। सब कुछ कैपिटल में ही फिल करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग फिलअप कर दिए हैं। नेम ऑफ अप्लीकेंट जेंडर कर देते हैं मेल। मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर फिलअप हो गया। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, कंफर्म मोबाइल नंबर हम लोग को कर देना है एक बार फिर से, ठीक है। तो 8532657496, ठीक है। ये हम लोग कर दिए हैं। ये नंबर रेंडमली हमने टाइप किया है, कुछ वैसा नहीं है, बस ऐसे ही जो मन में आया वो रेंडमली है। आप लोग को सारा स्टेप हम दिखाना चाहते हैं। और यहाँ पे ईमेल आईडी ये सब होना चाहिए आपके पास, एकदम ज़रूरी है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, ये सब एकदम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो यहाँ पे देख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आपका है वही आपका वैलिड यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है वो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अपना लिख लीजिएगा, ईमेल आईडी एकदम होना ज़रूरी है। कुछ इस तरह से ईमेल आईडी हो गया। और इसी को हम लोग फिर से कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा gcfg@gmail.com, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुछ इस तरह से। अब उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग अपना यहाँ से सेलेक्ट करके, ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो कर दीजिएगा और आसानी से ये हो जाएगा यहाँ पे सारा कुछ, ठीक है। मान के चलिए हम कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कर दिए, उसके बाद इंटर कैप्चा है। तो इंटर कैप्चा पे यहाँ पे जो आ रहा है वही आपको फिल करना है। जो ये शो कर रहा है नीचे कैप्चा कोड, इसी को आपको इसमें फिल करना है। तो यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं कैप्चा फिल। तो देखिए W8WK9H। चलिए अब यहाँ पे जो हो गया है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एक बार शुरू से दिखा देते हैं कि हमने अभी तक क्या किया। अगर पहले से आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ होगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो आप यस कीजिएगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना फिलअप करके एग्ज़ाम फीस से छूट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, अगर आप लोग यस हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको ये सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। हमने नो कर दिया तो हमें ये फिलअप करना नहीं पड़ेगा और ऑटोमेटिक जो भी हैं ये अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे। अब एक चीज़ है कि अदर स्टेट के जो भी लोग हैं, अदर स्टेट के, उनको झारखंड से 10+2 करना चाहिए, करना होगा, ठीक है। जियोग्राफिकल जो झारखंड स्टेट है वहाँ से आप लोग को 10 और 12 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो क्रमशः आपको मांगा गया है वो देख लें आप इसमें फुलफिल करते हैं कि नहीं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ जो है प्रिमिटिव ट्राइब्स, अगर हम यस करते तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ फिलअप करना पड़ता। और अगर हम रिजर्वेशन का लेते लाभ तो उसके बाद हमको सर्टिफिकेट नंबर सब कुछ, यहाँ पे इशू डेट सब कुछ मांग रहा है, तो वो भी हमको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास पहले से हैं, अगर आप कैटेगरी में आते हैं, झारखंड स्टेट के निवासी हैं, तो आप अपना EBC, BC, SC, ST का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते आपका सर्टिफिकेट पहले से बना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सभी सर्टिफिकेट नंबर खोज रहा है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं तो आप स्पोर्ट्स कोटा से भी फिलअप इसमें जो ऑप्शन है वो यस कर सकते हैं। हम लोग अभी फ़िलहाल स्पोर्ट्स कोटा से नहीं आते हैं तो इसलिए हमने नो कर दिया, तो ये कुछ हमने फिलअप करना नहीं है। अब ये नेम है, जेंडर है, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये मोबाइल नंबर, ईमेल जो करना है उसी पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे इतना फिल करने के बाद आपको इंटर कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो सबमिट एंड कंटिन्यू करना है इसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग सबमिट एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है,
तो उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वो नेक्स्ट पेज हम आपको दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से आएगा। इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है आर यू श्योर टू सबमिट एज एडिट चेंज इन कैंडिडेट्स डिटेल्स विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। तो एक बार इसे हम बोल रहे हैं कि आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार ये डिटेल, ये वाला रजिस्ट्रेशन वाला डिटेल कंफर्म करने के बाद, सबमिशन करने के बाद फिर इसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, चेक। और उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, ठीक है। ओके करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आपका खुलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन सबमिट कीजिएगा, तो रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो दिया होगा उस पर आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप उसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिल कर दीजिएगा, यहाँ पे पासवर्ड फिल कर दीजिएगा जो आपको जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे सेंड किया जाएगा। और उसके बाद जो नीचे कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके आपको फिर से लॉगिन कर देना होगा। और जब आप फिर से लॉगिन कीजिएगा तो कुछ और डिटेल मांगेगा, जैसे आपका एड्रेस वगैरह, फादर नेम्स, ये सब वो हम आपको दिखा देते हैं। वो सब को आप यहाँ पे, हम चलिए यहाँ पे फिल कर देते हैं। यहाँ पे फिल हम लोग मान लीजिए कर दिए। उसके बाद हमने यहाँ पे लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज जो लॉगिन करने के बाद आ जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके बाद फिर से लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे फादर नेम फिल करना है। उसके बाद फिर मदर नेम यहाँ पे फिल करना है। और आर यू मैरिड, अगर यस तो यस और नो तो नो यहाँ पे कर देना है। स्पाउस नेम में अगर आपका मैरिड यस है तो आपको स्पाउस नेम फिलअप करना है। और आधार कार्ड में आपका आधार कार्ड नंबर है तो यहाँ पे फिल कर देना होगा। और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे फिल करना है। तो आप अपना 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पहले से चेक कर लेंगे, ठीक है, जो कि परमानेंट हो। ऐसा नहीं हो कि आज है कल नहीं है, तो वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वैलिड नहीं होता है। यहाँ पे आपका 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अपना नोट करके यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद अगर देखिए एड्रेस का बात है तो एक कोरस्पोंडेंस एड्रेस है और एक जो है परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर दोनों का जिनका सेम होगा तो एक जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है इसको फिल करके यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक आउट कर दीजिएगा, तो ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा। और जिनका अलग अलग है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अदर स्टेट के हैं और झारखंड से 10-12 किए हुए हैं, तो यहाँ पे वो अपना एड्रेस फिलअप कर लीजिएगा कोरस्पोंडेंस वाला, जहाँ से अदर स्टेट का है वो मान लीजिए कि यहाँ जहाँ का भी हो, और परमानेंट एड्रेस जो उनका जहाँ का हो ये अलग अलग फिल कर सकते हैं। तो वो इस चेक बॉक्स में कोई टिक आउट मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पे टाउन विलेज कोरस्पोंडेंस में पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पे मांगा जा रहा है। उसी तरह परमानेंट एड्रेस में भी एड्रेस, टाउन विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पे आपको फिल करना होगा। इसके बाद जो है हम कौन सा स्टेप है वो मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद जैसे ही ये आप कीजिएगा तो इसके नीचे और है ये वाला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है। यहाँ पे 10th, 12th और ग्रेजुएशन का यहाँ पे आपको पूरा फिल करना है। यहाँ पे देखिए 10th में नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन फिल करना है 10th, 12th, ग्रेजुएशन में। उसी तरह किससे आप बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप किए हैं, जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल से अगर 10th किए हैं तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। ग्रेजुएशन अगर झारखंड किए हैं तो जो भी जहाँ से भी 12th ग्रेजुएशन किए हैं वो आप जहाँ से भी किए हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं। लेकिन 10th और 12th जो है वो झारखंड स्टेट से ही पढ़ा होना चाहिए, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे जो हो। वो जियोग्राफिकल जो झारखंड का है वो उनका जो सर्टिफिकेट होगा कि कहाँ किए हैं, किस स्कूल से किए हैं, किस कॉलेज से, तो उस सर्टिफिकेट का अगर एड्रेस झारखंड का है तो वो आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10th और 12th ध्यान में रखिएगा। ग्रेजुएशन आप कहीं से भी कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। तो ये आप यहाँ पे फिल कर देंगे। और पासिंग ईयर भी क्रमशः यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कोई मान लीजिए कि 10th जो है मान लीजिए कि 2007 में है तो यहाँ से सेलेक्ट करके 2007 कर लीजिएगा। फिर 12th वाला भी है तो यहाँ से सेलेक्ट करके 12 वाला 2009 कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन वाला 2014 या 13-14 कर लीजिएगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर परसेंटेज कितना आया है, ठीक है, परसेंटेज इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना यहाँ पे देना है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बीटेक उटेक वाले हैं या कोई है जिनका परसेंटेज होगा मान लीजिए कि 7.7 CGPA में बता देगा, ये बता देगा, तो उनका जो परसेंटेज वाला जो कन्वर्जन है उस यूनिवर्सिटी का, उस हिसाब से वो यहाँ पे परसेंटेज अपना फिल कर देंगे, ठीक है। जो फार्मूला जो लगाया जाता है अलग अलग, जैसे इंस्टीट्यूट का, बोर्ड का, या जैसे जो भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है
तो उसका जो अलग अलग है जो देता है 7.7 CGPA, तो CGPA का सबका कन्वर्जन का फॉर्मूला अलग अलग लगाता है, तो उस हिसाब से परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद 10th में कौन कौन सा सब्जेक्ट, जैसे गणित, साइंस, तो मैथ्स, साइंस तो एक हो गया, सोशल स्टडीज, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, इस तरह से यहाँ कॉमा कर करके सब्जेक्ट लिख लीजिएगा। 12th में भी उसी तरह जो 5 सब्जेक्ट लिए हैं उसको आप लोग कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन में आपका क्या है ऑनर्स पेपर, वो केवल लिख लीजिएगा तो यहाँ पे काम चल जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आइए पोस्ट प्रेफरेंस में। उसके बाद जो निचला 2 हो गया, एड्रेस वगैरह अपना डिटेल, फादर नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर, वो सब करने के बाद फिर सेकंड पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद पोस्ट डिटेल्स में आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको प्रेफरेंस वाला दिखा देते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस में देखिए यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस में यहाँ पे 4 प्रेफरेंस आपसे मांगा जाएगा, और पेपर 2 के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको कौन कौन सा लैंग्वेज है, ठीक है। जैसा कि जानते हैं कि झारखंड का जो लैंग्वेज है बहुत सारा, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है, और इस बार हिंदी और इंग्लिश का जो है वो ऑप्शन हटा दिया है, आपको यहाँ पे झारखंड का ही लैंग्वेज लेना पड़ेगा। नागपुरी हो गया, खोटा हो गया, और भी उर्दू हो गया तो इसका भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस में आइए। तो पोस्ट प्रेफरेंस में यहाँ पे हम लोग देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसियर, मान लीजिए कि अगर आप पहला रखना चाहते हैं तो असिस्टेंट यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर सेकेंड नंबर पे रख सकते हैं, थर्ड में प्लानिंग असिस्टेंट, और फोर्थ में जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट कर सकते हैं। और पेपर 2 के लिए जो है लैंग्वेज आप मान लीजिए नागपुरी, खोटा, जो भी लैंग्वेज लेना चाहते हैं देख लीजिएगा यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके, जो आपको लैंग्वेज सूट करे, जो आपको लगे कि उसमें हम बढ़िया है, तो आप यहाँ पे पेपर 2 के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सब कुछ एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही सबमिट कर दीजिएगा तो आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा। हाँ, कहाँ गया, इस तरह से ये सारा कुछ सिलेक्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा कि हाँ मेरा सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आ जाइएगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट जैसे ही कीजिएगा तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें कि प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी दिखेगा, ठीक है। आप किस बैंक से करना चाहते, सबसे पहले ये वाला पेज आएगा, 1 मिनट। यहाँ पे जैसे ही आप लोग प्रोसीड फॉर पेमेंट कीजिएगा तो प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद आपको ये वाला पेज आएगा, हाँ पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। जब पेमेंट डिटेल्स ये वाला आएगा तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू पे योर एग्जामिनेशन फी आफ्टर 24 आवर्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड री लॉग इन देयर फॉर फर्दर डिटेल्स एंड अपलोडिंग ऑफ योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे ही आप पूरा एप्लीकेशन डिटेल्स एक बार सबमिट कर दिए उसके बाद 24 घंटे का इंतजार कीजिएगा, और 24 घंटे के बाद दोबारा से इस वेबसाइट पे आकर लॉगिन कीजिएगा, और उसके बाद फिर पेमेंट वाला का जो प्रोसेस है, सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट, जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो ये वाला पेज आ जाएगा, तब इसको आप लोग इनिशिएट कीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके छोड़ दीजिएगा, सबमिट करके छोड़ दीजिएगा, और 24 घंटे के बाद आप लोग को क्या करना है, फिर से लॉगिन करके फिर से ये वाला पेज आएगा, प्रोसीड कर देना है। तो जब सबमिट टू प्रोसीड यहाँ पे पेमेंट कीजिएगा 24 घंटे के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप सबमिट करने के बाद 24 घंटे के बाद सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट करना है। उसके बाद आपका कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, ये वाला ये कहाँ गया, हाँ ये वाला पेज आ जाएगा स्टेट बैंक कलेक्ट का। यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक आउट लगा देना और फिर प्रोसीड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद जो पेज आएगा वो आएगा, उसका जो पेज आएगा वो आएगा आपको इस तरह से। यहाँ पे करना है सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, यही इसीलिए मैंने बोल रहा था कि वो वाला कोड याद रखिएगा। तो सेलेक्ट कैटेगरी में आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है, और क्लिक करके ये वाला जो कोड था जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे थे झारखंड एसएससी के लिए, तो ये वाला कोड JGGLCCE 2021 ये वाला सेलेक्ट कर देना है। और ये वाला जब सेलेक्ट कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ, और यहाँ पे इंटर एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। किन्हीं का ऑटोमेटिक आ जाता ऐसे तो आ जाता है, लेकिन अगर किसी का नहीं आ रहा मतलब शायद नहीं आता ही है, तो इंटर एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा आपके पास जो प्रोवाइड किया गया है जिससे आपने लॉगिन किया होगा, और उसके बाद फिर सबमिट करके आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये जो है फिर 24 घंटे के बाद बनाना पड़ता, तो इस वजह से ये यहीं पे हमने समझा दिया है पूरा स्टेप लेकर के, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बस इसके बाद तो पेमेंट कुछ करना नहीं है आप लोग को। डेबिट कार्ड या फिर जैसे भी जो भी पेमेंट ऑप्शन आएगा आप लोग देख लीजिएगा किस हिसाब से आप ऑनलाइन करना चाहते हैं। अगर ऑनलाइन आपके पास सुविधा नहीं है तो फिर चालान से कर सकते हैं, उसमें बहुत लफड़ा होता है। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन ही पेमेंट कर दें, ज़्यादा आसानी होता है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपका फिर पेमेंट गेटवे खुल जाएगा और फिर पेमेंट करके आपको फिर सबमिट कर देना है। और एक बार जब सबमिट कर दीजिएगा तो देखिए फिर अगला स्टेप क्या है। सबमिट करने के बाद, पेमेंट करने के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन डिटेल सबमिट करने के बाद 24 घंटे के बाद हमने पेमेंट भी कर दिया। पेमेंट करने के बाद हमें फिर क्या करना है, फिर से लॉगिन करना है और तब हमारा इंटरफेस खुल जाएगा फोटो एंड सिग्नेचर का। याद रखिएगा पेमेंट करके छोड़ नहीं देना है, उसके बाद फिर से लॉगिन करना है और फोटो और सिग्नेचर हमें अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करना है उसके बाद हमारा यहाँ पे सबमिट करेंगे फाइनल, तब हमारा सब कुछ क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन स्लिप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे जैसे आपका कंप्लीट होते जाएगा वो ग्रीन होते जाएगा। याद रखिएगा जैसे हमने एप्लीकेशन डिटेल कंप्लीट कर दिया, सबमिट कर दिया, तो हमारा ये ग्रीन हो गया। उसी तरह अगर हम पेमेंट सक्सेस कर देते 24 घंटे के बाद तो ये भी हमारा ग्रीन हो जाता। उसके बाद फिर पेमेंट करने के बाद फिर हम लोग लॉग इन करके फोटो सिग्नेचर कर देंगे अपलोड, तो ये भी हमारा ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद फिर जब ये ग्रीन हो जाएगा तो जब हम एप्लीकेशन स्लिप हमारा जनरेट हो जाएगा तो ये भी हमारा ग्रीन हो जाएगा और हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। अब फोटो सिग्नेचर कितना मांग रहा है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें भी स्टूडेंट क्या होता है कि पहले से रिसाइज नहीं किए रहते हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि फ़ोटो का क्या प्रोसेस है। तो फ़ोटो जो आपको होना चाहिए, देखिए वो स्कैन पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ऑफ मैक्सिमम साइज 20 से 25 KB का होना चाहिए फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में। और सिग्नेचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए मैक्सिमम 10 से 20 KB में JPG फॉर्मेट में, ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, डिटेल्स में चेक कर लीजिए कि आपका जो फोटोग्राफ है इस रेंज में है या नहीं है। तो ये फोटोग्राफ अपलोड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्लिप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो आशा करते हैं बहुत यूज़फुल होगा और आप लोग इसका लाभ उठाए होंगे। लाभ उठाइएगा, क्योंकि अब तो इतना जल्दी तो बहुत लोग फिलअप नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं रहता है कि क्या फिलअप करना है। वो लोग चाहते हैं कि यूट्यूब से थोड़ा देख ले कि क्या क्या खोजा जा रहा है और पहले से तैयारी करके फिलअप करते हैं। तो यही वजह है कि मैंने झारखंड स्टेट और अदर स्टेट दोनों के लिए कंबाइंड ये बनाया, इसीलिए थोड़ा सा सबको डिटेल में समझा दिया कि क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म में लाइव दिखा दिया है कि क्या क्या खोजा जा रहा है। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और झारखंड SSC का जो है वो जो टेस्ट है वो मैं अपने चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी पे करवाऊंगा। अब कुछ दिनों में वो भी शुरू हो जाएगा, ठीक है, मटेरियल आ जाने के बाद। और उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से JPSC में लाभ कमाए थे उस तरह से हमारा चैनल के माध्यम से झारखंड SSC में भी आप सामान्य रूप से आप लाभ कमाएंगे, घर बैठे तैयारी कर सकेंगे टेस्ट सीरीज़ के लिए, ठीक है। और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अगर झारखंड SSC का एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं तो आप ज़रूर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हमारा चैनल है टेस्ट सीरीज़ एकेडमी, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है टेस्ट सीरीज़ एकेडमी के नाम से ही है, उसमें करीब 4000 के आसपास छात्र जुड़ चुके हैं। तो आप लोग भी हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, सारे का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।